हाय गाइस, क्या हाल है? ठीक है, इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट नर्वस सिस्टम में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। देखिए कि हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इसलिए लेंथी होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि आपको क्या करें अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट में हम मेजर पार्ट ऑफ द एडल्ट ब्रेन पढ़ेंगे। द एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट। तो हमारे पास जो एडल्ट का ब्रेन होते हैं ना, वो हमारे पास थ्री पार्ट पे कंसिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हाइंड ब्रेन होते हैं, उसमें कंसिस्ट होते हैं वो मेडुला ओब्लांगेटा पोन्स एंड और इसी तरीके से सेरेबेलम पे कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन को हम क्या इस तीनों में डिवाइड करते हैं। फिर एक एक हम एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में ये तो क्या है, एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो दोनों सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन है। इनको हम मेंसेंसेफालन भी कहते हैं, और इसकी जो हाइंड ब्रेन है उनको बायोलॉजिकली नेम हम मेडिकली नेम क्या कहते हैं, रम्बाइडोसेफालन। ठीक है, और फिर जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास प्रोन्स पोर ब्रेन है, और को हम क्या कहते हैं, प्रोन्सेंसेफालन। तो देखिए कि हमारे पास जो मिडुला का फंक्शन पेयर किया है। ठीक है, तो मिडुला का फंक्शन हमारे पास क्या है कि कार्डिक सेंटर है। ठीक है, तो कार्डिक सेंटर में हमारे पास जितने भी पोर्सफुल होते हैं, जो ब्लड है उनको एजेक्ट करना, किस रेट से एजेक्ट करना, ये हमारे पास कार्डिक सेंटर है, और ये कंट्रोल होते हैं किससे, मिडुला से। ठीक है, विच एडजस्ट द रेट एंड पोर्स ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है, वेसो जो दूसरा फंक्शन है वो वेसोमीटर, वो वेसो मोटर सेंटर। तो वेसो मोटर सेंटर का मतलब ये है कि विच एडजस्ट ब्लड वेसल डायमीटर टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड रीरूट्स ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी ये जो ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस है वो हमारे पास कौन सा रीजन करते हैं, वो भी मेडुला करते हैं। जो रेस्पिरेटरी है, तो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि पोन्स और रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब पोन्स और मेडुला, इनकी दोनों मतलब रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक पॉइंट इसमें यही है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेडुला वाला है वो हमारे पास जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की रिदम को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर जो एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी रिदम कौन कंट्रोल करेगा, ये हमारे पास मेडुला कंट्रोल करेगा। और जो पोन्स है ना, तो पोन्स की क्या काम है कि ब्रीदिंग को हाई करना या कम करना, ये हमारे पास पोन्स की है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो हमारे पास ये त्रिफंक्शन किसका है, मेडुला के है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो द मेडुला कंटेन न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद 5 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रेनियल नर्व होते हैं ना, 12 पेयर ऑफ नर्व, तो हमारे पास 5 क्रेनियल नर्व जो है वो मेडुला से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या है, एक वेस्टिबुलर कोकुलर नर्व है जो 8 नंबर पे है क्रेनियल नर्व के नंबर में, और जो 9 नंबर है वो हमारे पास ग्लास फेरेंजियल नर्व है, और जो 3rd नंबर पे मतलब इसमें है, और क्रेनियल नर्व में हमारे पास 5 नंबर पे है वो वेगस नर्व है। इस तरीके से जो 11 क्रीनियल नर्व है वो हमारे पास एसेसरी नर्व है, और 12 नंबर पे हमारे पास हाइपोग्लोसियल नर्व है। ठीक है, तो हमारे पास एक शॉर्ट ओवरव्यू हम इसके बारे में देंगे, वन फंक्शन हम आपको पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ आए कि ये 5 मतलब नर्व है, लेकिन किस मकसद के लिए मेडुला से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो वेस्टिबुलर कोकुलर नर्व हमारे पास जितने भी हेयरिंग प्रोसेस होते हैं ना, हेयरिंग और बैलेंसिंग प्रोसेस होते हैं, वो हमारे पास 8 नंबर क्लीनियल नर्व सपोर्ट करते हैं। जो 9 नंबर होते हैं ना, वो हमारे पास जो स्वाल्विंग प्रोसेस होते हैं, गेगिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी, वो हमारे पास ग्लासोफेरेंजियल की होते हैं। ठीक है, फिर जो वेगस नर्व है वो ज़्यादातर काम जो सिंपैथेटिक कंडीशन इंसान के अंदर होते हैं ना, तो वो पैरासिम्पैथेटिक में लेके आना। ठीक है, तो नॉर्मल हालत में अपने बॉडी को लेके आना, वो किसका काम है, वेगस नर्व का है, और ये बहुत ज़्यादा वेंडरिंग नर्व है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है कि वो सी है। ठीक है, फिर जो एसेसरी नर्व है, तो खालिस एक क्रीनियल नर्व है जो कि हमारे मसल को, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड को, इसी तरीके से ये मसल को कंट्रोल करते हैं। और ये जो हाइपोग्लोसल नर्व है ना, ये हमारे पास सॉल्विंग को क्या कर लेते हैं, सॉल्विंग या मूवमेंट ऑफ ये क्या कर लेते, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास बोन है, ये भी हमारे पास हाइंड ब्रेन के ब्रेन स्टेम की मेडुला हमने पढ़ा, फिर पोन ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हाँ, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लाइक मेडुला ये भी एक ब्रिज टाइप्स के हैं, और इसकी जो लाइक मेडुला
तो देखिए हमारे पास पोन जो है वो हमारे पास ये भी ब्रेन स्टेम के पार्ट है। तो लाइक ये मेडुला के साथ मतलब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। द पोन कंसिस्ट ऑफ बोथ न्यूक्लियाई एंड ट्रैक। ठीक है, तो हमारे पास जो पोन है वो हमारे पास इसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं और ट्रैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रैक आपको याद होना चाहिए कि ट्रैक्स क्या है। ट्रैक्स हमारे पास जो नर्व की मतलब एग्जान बंडल ऑफ एग्जान जब कम्बिनेशन में हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एग्जान के बंडल जमा हो जाए तो उनको हम ट्रैक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह इट इज़ अ ब्रिज दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विद वन टू अनदर थ्रू एग्जाम। ठीक है, तो एक हमारे पास ये क्या कर कनेक्शन कराते हैं। ठीक है, द फोन्स कंटेन न्यूक्लियाई दैट रिले स्टेशन फ्रॉम द cerebrum to the cerebellum which are concerned with। ठीक है, तो हमारे पास जो पोन्स होते हैं ना, तो पोन्स ऐसा करते हैं कि ये कनेक्ट कराते हैं क्या मिड ब्रेन को किस जगह से, जो मेडुला ओब्लांगेटा से और इसी तरह स्पाइनल कार्ड से वो कनेक्शन देते हैं। और ये बता रही है कि ये क्या है कि ये न्यूक्लियाई की टाइप्स है कि वो सेरेब्रम और सेरेबेलम को क्या कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं। तो इसीलिए उसकी जो फंक्शन है ना, तो हमारे पास स्लीप के है और इसी तरह हेयरिंग के है, इक्विलिब्रियम्स के है, टेस्ट के है, आई मोमेंट, फेशियल सेंसेशन, इस रिस्पायरेशन की ये हम बात कर रहे हैं कि निमोटेक्सिक एंड एबिनेस्टिक स्वॉलोइंग, ब्लैडर कंट्रोल एंड पोस्चर, ये तमाम चीज़ें हमारे पोन्स से कंट्रोल होते हैं। लेकिन इसमें जो न्यूमोटेक्सिक और एपोनेस्टिक एरिया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए कि ये क्या करते हैं, निमोटेक्सिक एरिया वो एरिया है जब हमारा ब्रीथिंग जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तो ठीक है, तो हमारे पास जो निमोटेक्सिक एरिया है जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो निमोटेक्सिक एरिया क्या कराते हैं, ये निमोटेक्सिक एरिया कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पोन्स एज आ निमोटेक्सिक एरिया इसलिए काम करते हैं जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाते हैं, तो ये निमोटेक्सिक एरिया वो कम कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या एक कनेक्शन है। ठीक है, और जो अदर है वो हमारे पास एपोनेस्टिक है। तो एपोनेस्टिक एरिया वो एरिया, ठीक है, तो हमारे पास जो एपिनेस्टिक एरिया है वो एरिया है जब हमारे रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, तो ये एपिनेस्टिक एरिया उसको क्या कराते हैं, बढ़ाने की कोशिश कराते हैं। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ पोन। उनमें जो मेडुला है वो उनमें आपने देखा कि इसमें वो 5 क्रीनियल नर्व की जो है वो कंट्रोल कराते हैं। मतलब क्रीनियल नर्व टोटल 12 है, लेकिन उसमें 5 जो है वो हमारे पास मेडुला ये फंक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर जो पोन्स होते हैं ना, तो द न्यूक्लियाई ऑफ द पोन्स आर एसोसिएटेड विद फोर पेयर ऑफ क्रीनियल नर्व। ठीक है, तो जो फिर क्रीनियल नर्व होते हैं, तो ये हमारे पास एक तो ट्राइजेमिनल है। तो ट्राइजेमिनल वो नर्व है जो पेश आल फेस की पोजीशन को मेंटेन करता है। तो हमारे पास ट्राइजेमिनल की फिर इसकी फर्दर 3 टाइप्स ये हम मतलब नर्व में पढ़ेंगे। नर्व जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारे इब्ड्यूसेंस है, तो इब्ड्यूसेंस हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक आई मसल है ना, तो हमारे पास यह कराते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक आई मसल को मतलब आई की एक्सटेंड मतलब जब हम लेटरल में देखते हैं ना, तो उसमें जो नर्व इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास एब्ड्यूसिंग नर्व्स होते हैं। ठीक है, फिर जो फेशियल नर्व होते हैं तो फेशियल ज़्यादातर सेंसेशन में काम कर लेते हैं। इसी तरीके से जो वेस्टिबुलर कोपलर है, हमने पहले भी बताया कि ये हेयरिंग के लिए या बैलेंसिंग बैलेंसिंग के लिए ये नर्व। तो ये पोर जो क्रीनियल नर्व होते हैं ना, न्यूक्लियाई पोन से एराइज होते हैं और ये पोर वर्क जो है वो मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो हमारे पास जो सेरेबेलम है ना, तो अब हम सेरेबेलम पढ़ेंगे। तो सेरेबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो ये हमारे पास जो हाइंड ब्रेन होते हैं ना, तो उसकी लार्जेस्ट पार्ट होते हैं। इट लाई पोस्टीरियर टू द मेडुला एंड फोन्स। ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो मेडुला उसके इंटीरियर साइड पे होते हैं और फोन। और जो सेरेबेलम सेरेबेलम होते हैं ना, तो ये पोस्टीरियर साइड पे मेडुला और पोन्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, तो हमारे पास जो सेरेब्रम से नीचे होते हैं ना, तो ये कौन सा किस चीज़ होते हैं, ये हमारे पास सेरेबेलम होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में फिर डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मिड ब्रेन क्या है। तो हमने मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ा, पोन्स पढ़ा, फिर इसके जो सेरेबेलम है ना, तो सेरेबेलम हमने पढ़ा, फिर मिड ब्रेन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक स्केच को आप क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट द हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन। ठीक है, तो हमने बताया कि मिड ब्रेन एक कनेक्शन है हाइंड ब्रेन के और फोर ब्रेन की। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम फोन्स टू द डेलेंसेफालन। ठीक है, तो हमारे पास जो डेलेंसेफालन
तक ये क्या है, फोन्स मतलब ये एक्सटेंड हुआ है फोन्स और टेलेंसिफलान के मतलब उन तक, ठीक है। और इसका क्या कि ये कनेक्ट द सेरेब्रम विद द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ जो चीज़ कनेक्ट कराते हैं ना वो क्या है, वो हमारे पास जब सेरेबेलम कनेक्ट करते हैं लोअर पार्ट, मतलब उसका यही है कि सेरेबेलम के साथ कनेक्ट करना, ये हमारे पास किसका काम है, मिड ब्रेन के। इट कंटेन न्यूक्लियाई एंड ट्रैक, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या कि ट्रैक्स और न्यूक्लियाई ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ट्रैक्स जो है वो आपको ये वो आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो क्या कर ले कि जाके हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे पास वीडियो जो अपलोड हुआ है इस नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को देख ले, ठीक है, ज़रूर देखें। फिर जो हमारे पास फिर क्या करना है कि इट कंटेन सेवरल अदर न्यूक्लियाई कॉल्ड सब्सटेंशियल निग्रा, ठीक है। तो हमारे पास मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है जो कि सब्सटेंशियल निग्रा के नाम से हम देखते हैं, ठीक है। तो एक ब्लैक सस्पार्ट होते हैं और ये ज़्यादा से जब हम उनको मतलब मालूम करते हैं तो ये डार्कली पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है। और इसका एक मेन फंक्शन यही है कि सब्सटेंशियल निग्रा के से डोपामिन की हार्मोन, जो डोपामिन हार्मोन होते हैं ना, तो उसकी सिक्रीशन सब्सटेंशियल निग्रा से होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें एक न्यूरॉन होते हैं जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम द सब्सटेंशियल निग्रा। द लॉस ऑफ दीज द लॉस ऑफ दीज न्यूरॉन रिजल्ट इन पार्किंसन डिजीज, ठीक है। तो हमारे पास जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन लॉस होते हैं ना तो उनमें क्या वाक़ हो जाते हैं, पार्किंसन डिजीज वाक़ हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेरेबेलम के साथ ये रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होते हैं, ठीक है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन ये भी एक कंडक्टिंग मतलब मैकेनिज्म है, ठीक है। तो रनिंग वर्टिकली थ्रू द कोर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो पोन ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा इज अ लूजली ऑर्गेनाइज्ड कोर ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, कंपोज ऑफ मोर देन 100 मतलब 100 स्मॉल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो रनिंग वर्टिकल पार्ट होते हैं ना तो ब्रेन में, वो किस को बोलते हैं, ठीक है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है कि ये एक वर्टिकली कवर रीजन होते हैं, ठीक है, कि वो लूजली अटैच होते हैं किस किस जगह से, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ब्रेन मतलब पोन्स होते हैं, मिड ब्रेन है, सेरेब्रम है, सेरेब्रम, ये तमाम के तमाम ब्रेन में क्या है, ये डिस्पर्स हुआ है, ठीक है। फिर इसमें जो न्यूक्लियाई वो हमारा उसकी तादाद कितनी है, तो 100 है, ठीक है। एंड स्प्रेड अमोंग द स्मॉल बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सान वाइट मैटर, ठीक है। तो हमारे पास हमने पहले बताया कि वाइट मैटर क्या है, तो जब हमारे पास में फाइबर की कम्बिनेशन आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द ब्रेन विच ब्रेन स्टेम एंड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द डेलेंसेफेरॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटेंड हुआ है, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, तो इससे ये इराइज होते हैं और तमाम के तमाम जो ब्रेन है ना, ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी क्रीनियल नर्व उससे इराइज होते हुए, और वो क्रीनियल नर्व जितने भी मतलब फंक्शन कंट्रोल करते हैं, तो ये सारा किसका मतलब किसके अंडर काम करते हैं, तो ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन की, ठीक है। पार्ट ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन कॉल्ड द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो RAS इसको याद रखें कि ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एक्सान दैट एंटर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो फंक्शनल एरिया होते हैं ना, तो उनमें ये एंटर होते हैं। और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फंक्शनल एरिया हमने पहले भी बताया कि 16 क्या है, 16 एरियाज हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। फंक्शन उसकी क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब मेन फंक्शन यही है कि ये कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल करते हैं, ठीक है। जो हमारा जो स्केलेटल मसल जितने भी होंगे वो हमारे टू वॉलेंट्री कंट्रोल में है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन किसकी है, स्केलेटल मसल के साथ है, ठीक है। एक फंक्शन तो रेटिकुलर फॉर्मेशन का ये हो गया। दूसरा जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास जो विजुअल ऑर्गन होते हैं ना, वो अपना फंक्शन किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू फंक्शन रेगुलेट करते हैं। तो ये रेगुलेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिस चीज़ की वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू ये रेगुलेट होते हैं, ठीक है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चीज़ के लिए यही है कि सेलेक्टिव अवेयरनेस दैट सेलेक्टिवली ब्लॉक और पास सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और द ब्रेन लर्न टू इग्नोर रिपीटिशन, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि इग्नोर रिपीटिशन या सेलेक्टिवली अवेयरनेस, ये ब्रेन में कौन सा रीजन है और किस उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद करना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होते हैं ना, जो कि
बार बार एक चीज़ जब आप पे लगते हैं तो वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकॉन्सिक्वेंशियल स्टिमुलाई व्हाइल रिमेनिंग सेंसिटिव टू अदर, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई या मतलब ये जो स्टिमुलाई उनके लिए क्या होगा, सेंसिटिव होगा, तो वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका एग्जांपल यही कि अ पर्सन कैन स्लीप थ्रू अ ट्रैफिक नॉइज बट वेक प्रोमिनेंटली टू द साउंड ऑफ एन अलार्म, ठीक है। तो एक बंदा ऐसा हो कि वो उसका आदी हो जाते हैं कि वो मतलब एक बाजार के मतलब करीब उसके रूम होते हैं और वो डेली या कंटिन्यूअसली उस पे एक आवाज़ एक नाइस जो है वो मतलब लग रहा है। तो कुछ टाइम के बाद उनमें ये जो आवाज़ और ये जो नॉइस पॉल्यूशन होते हैं ना, तो वो उनको उससे कंफर्ट फ़ील करते हैं, वो इग्नोर वो उस पे नहीं लगते, ठीक है। और और अगर वो बंदा अपने आप को एक अलार्म सेट कर ले, ठीक है, अपनी जो वेकिंग सिस्टम के लिए, तो ये स्मॉल सा जो अलार्म होते हैं ना, तो वो क्या कर लेते हैं, वो उस पर्सन को वेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। एक और एग्जांपल ये है कि सिमिलरली द स्लाइट साउंड मेड बाय अ चाइल्ड इन बेड, ठीक है, मे अरूज हिज मदर बट द नॉइस ऑफ रेगुलरली पासिंग ट्रेन में बी सप्रेस्ड, ठीक है। तो एक मतलब उसने एग्जांपल दी कि एक घर है, उसमें माँ और बच्चा है। तो एक बच्चा मतलब कंटिन्यूअसली इसके घर के करीब क्या ट्रेन मतलब चलता है, तो ट्रेन बहुत ज़्यादा नॉइस पैदा करता है, ठीक है। तो वो उससे मतलब यूज़ नहीं होते, लेकिन जब उसकी माँ अपने मतलब बेड में क्या कर लेते हैं, एक साइड दूसरे साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेलेक्टिवली इसी तरीके से जो माँ अपनी बेड में मतलब साइड चेंज कर लेते हैं, तो बच्चा क्या कर लेते हैं, यूज़ होते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन की मेन फंक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेलेंसिफेरॉन होते हैं ना, ये भी पार्ट होते हैं। द टेलेंसिफेरॉन एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द सेरेब्रम एंड सराउंड द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो टेलेंसिफेरॉन हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ये टेलेंसिफेरॉन जो है वो एक्सटेंड हुआ है किस जगह पे, ब्रेन स्टेम टू द फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द सेरेब्रम एंड सराउंड टू द थर्ड वेंट्रिकल, तो थर्ड वेंट्रिकल से ये इर्द गिर्द सराउंड हुआ है, ठीक है। इट इंक्लूड द थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टेलेंसिफेरॉन कंसिस्ट हुआ है, उनमें इंक्लूड है किस किस जगह, ये हमारे पास थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और एपिथैलेमस, एक हम पढ़ेंगे। तो थैलेमस जो हमारे पास है, थैलेमस इन चेंबर विच मेक अप 80% ऑफ थैलेमस, ये भी याद रखना है कि 80% जो थैलेमस मतलब डेलेंसेफेरॉन है वो कंसिस्ट है किस पे, थैलेमस, मतलब डेलेंसेफेरॉन 80% थैलेमस पे कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। consist of pair oval masses of gray matter which sorry matter with interspersed tracks of white matter, a bridge of gray matter called the intermediate masses, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि थैलेमस एक इंटरमीडिएट पार्ट होते हैं, ठीक है। दो क्या दो वाइट मैटर के दरमियान एक थैलेमस होते हैं और एक थैलेमस एज अ ब्रिज वर्क करते हैं, ठीक है। मासेस इंटर थैलेमिक एडहेशन जॉइन द राइट एंड लेफ्ट हॉलोज ऑफ द थैलेमस, थैलेमस हमारे पास राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये राइट एंड लेफ्ट को क्या करना है, मतलब कनेक्ट करना किसका काम है, ये हमारे पास इंटर थैलेमिक एडहेशन की काम है, ठीक है। समझ गए। थैलेमस इज द गेटवे टू द सेरेब्रम, इट इज इन्वॉल्व इन एरोयूजल आई मूवमेंट टेस्ट स्मेल हेयरिंग इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमारे पास थैलेमस क्या है कि एक गेटवे है। जब कोई भी, अगर ये भी याद रखे कि ब्रेन में कोई भी किसी तरह का भी स्टिमुलस जब आ जाते हैं तो सबसे पहले थैलेमस से पास होते हैं, ठीक है। और जो आई मूवमेंट हो गया, एरोयूजल हो गया, मतलब वेकअप सिस्टम, स्मेल हो गया, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, ये तमाम चीज़ें थैलेमस से भी कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो ये फिर जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस हमारे पास इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डेलेंसेफेरॉन व्हिच लाई इंफीरियर टू द थैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारे पास जो थैलेमस से नीचे होते हैं, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉल इन पेंडुलम, ठीक है। तो हमारे पास जो पिट्यूटरी से किस हाइपोथैलेमस अटैच होते हैं, जो पिट्यूटरी अटैच होते हैं हाइपोथैलेमस से किसकी स्टाइल, मतलब स्टाइल का यही है कि उसकी जो अटैचमेंट हुआ है उनसे उन्हें बायोलॉजिकल नाम दिया है या मेडिकल नेम दिया है कि इनपैंडिबुलम, ठीक है। तो ये भी इंस्टीट्यूट के लिए याद रखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हुए हाइपोथैलेमस से किस स्टाइल पे, इनपैंडिबुलम, ठीक है। इट इज द मेजर कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड कंट्रोल विजरल फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस ज्यादातर जो पिट्यूटरी है ना, तो पिट्यूटरी
का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होते हैं, ठीक है। जितने भी हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, जितने भी विजरल फंक्शन होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, वो किसका काम है, वो हाइपोथैलेमस के है, ठीक है। हार्मोन सिक्रीशन उसका फंक्शन है, ऑटोनॉमिक इफेक्ट है, थर्मोरेगुलेशन है, और फूड, इसी तरह वाटर इनटेक, स्लीप्स एंड सर्केडियन रिदम। तो ये भी याद रखें कि हाइपोथैलेमस हमारे पास सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। मेमोरी हो गया, लेकिन मेमोरी का जो असल मतलब पार्ट्स है, तो ये हमारे पास हाइपोकैम्पस है, हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है कि इमोशनल भी हमारे पास आने वाला है, कि ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम से एमिगडाला का वर्क है, ठीक है। लेकिन आप इससे याद कर ले कि जो हार्मोन प्रोडक्शन है ना, वो हाइपोथैलेमस से होते हैं, ठीक है। और जो सर्केडियन रिदम होते हैं, मतलब वेकिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, स्लीप वेक सिस्टम, वो किससे कंट्रोल होते हैं, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं। समझ गया। फिर हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है डेलेंसेफेलान के, ठीक है। तो हमारे पास एपिथैलेमस है। तो एपिथैलेमस इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द पीनल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनल ग्लैंड, एपिथैलेमस कंसिस्ट किस चीज़ में होते हैं, वो हमारे पास पीनल ग्लैंड पे कंसिस्ट होते हैं। तो ये कौन लाइक एक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे पास हर्बिन्यूलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए कि पीनल ग्लैंड में किस टाइप्स का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो हर्बिन्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और मिड ब्रेन में हमने पहले बताया कि एक न्यूक्लियाई है जो कि उसका नेम सब्सटेंशिया निग्रा है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। The pineal gland is about the size of a small pear. The pineal gland is a part of the endocrine system which secrete the hormone melatonin, ठीक है। तो हमारे पास pineal gland प्रेजेंट होते हैं, जो कि पिया शेप के होते हैं, पिया साइज के होते हैं। और वो हमारे पास एंडोक्राइन से वर्क करते हैं, मतलब मेलेटोनिन की और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन किस काम है, पीनल ग्लैंड के है, ठीक है। अमोर मेलेटोनिन इज लिबरेट ड्यूरिंग डार्कनेस देन इन लाइट, ठीक है। तो हमारे पास जब एक रूम में मतलब लाइटिंग वगैरह ऑफ हो, तो उस रूम में मतलब हाँ मेलेटोनिन की सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, और इंसान को स्लीप की जो कंडीशन है, स्लीपिंग कंडीशन आ जाती है उस पर, ठीक है। इट प्रोमोट स्लीप, और ये हमारे स्लीप को प्रोमोट करते हैं जब ज़्यादा मेलेटोनिन की सिक्रीशन होते हैं, ठीक है। The herbinular nuclei are involved in olfaction, especially emotion response to odor output, ठीक है। तो ये इसकी एक स्पेशल क्या ये फंक्शन है, कि जब एक फूड की हम क्या करते हैं, आर्डर देखते हैं, आर्डर मतलब क्या करते हैं, सेंस कराते हैं एक फूड की, तो हमारे पास एपिथैलेमस का वर्क है, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट है, वो हमारे पास सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम हमारे पास इज द सेट ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हमारे पास इंटेलिजेंस के क्या है कि सेट पॉइंट है, ठीक है। ये भी उसके लिए याद रखिए कि सेट ऑफ इंटेलिजेंस किस पार्ट को बोलते हैं ब्रेन में, तो हमारे पास सेरेब्रम के हैं, ठीक है। इट अनेबल टू अस रीड, टू राइट, टू स्पीक एंड थिंक। द हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ इन आउटर रिम ऑफ क्या ग्रे मैटर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसकी जो लंबाई है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, वो हमारा 2 to 4 मिलीमीटर मतलब थिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि हेमिस्फीयर उसकी जो बॉर्डर होते हैं ना, वो कंसिस्ट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है वो हमें 2 to 4, ठीक है, मिलीमीटर तक होते हैं। डीप टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स लाई द सेरेब्रल, ठीक है, वाइट मैटर। तो ये हमारे पास डीप क्या होते हैं, डीप होते हैं, ठीक है। सेरेब्रम मतलब सेरेब्रम कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास ब्रेन में सेरेब्रम के बहुत ज़्यादा क्या किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बीनीथ होते हैं, मतलब डीप होते हैं, ठीक है। द सेरेब्रल पोर्ट आर कार्ड गहराई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि गहराई है, हमने पहले भी बताया कि ब्रेन के और इसी तरह इसके में क्या है, गहराई है, जो सर्कुलर शेप का वो कन्वोल्यूशन होते हैं, जो ऊपर मतलब ऊपर क्या है, उभरा हुआ है, ठीक है। द सॉल्व और ग्रो का मतलब ये कि एक मतलब उनमें हम पुष्ट में कंधा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक शल और ग्रो रीजन होते हैं बिटवीन द पोल, ठीक है। इसको हम सल्काए कहते हैं, ठीक है। जब दो गायरें एक सल्काए को बनाते हैं, आप ऐसे याद कर ले, ठीक है। इन द डीपेस्ट ग्रो बिटवीन द पोल आर टर्म प्रेशर, ठीक है। तो ये जब डीपेस्ट ग्रो होते हैं ना, तो उनको हम प्रेशर प्रेशर कहते हैं। प्रेशर हम इस जगह को यूज उस जगह को यूज करते हैं कि दो लार्ज मतलब क्या साइड्स को एक करना, उनकी लिए हम प्रेशर यूज़ करते हैं। लेकिन जब स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, गहराई होते हैं, ठीक है। तो जब स्मॉल स्मॉल गहराई मतलब कंबाइन हो जाते हैं, तो उनको हम सल्काई कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रेशर इज द लैग्नीट्यूडनल प्रेशर। तो लैग्नीट्यूडनल प्रेशर हमने पहले भी बताया कि दो रीजन को सेपरेट करते हैं लैग्नीट्यूडनल प्रेशर, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है।
दैट सेपरेट द टू हेमिस्फेयर पाल सेरेब्राई। तो ये भी याद रखें कि पाल सेरेब्राई इसी तरह ऐसे थ्री है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसमें नहीं है, लेकिन हम बुक से आपको ये पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्री तरह के क्या है, मतलब सेपरेटेड रीजन है, ठीक है। एक पाल सेरेब्राई है, ठीक है। तो पाल सेरेब्राई हमारे पास जो सेरेब्रल जो हेमिस्फेयर होते हैं ना, तो दो हेमिस्फेयर को जब डिवाइड करते हैं ना, तो वो रीजन क्या है, वो हमारे पास पाल पाल सेरेब्राई है, ठीक है। और जो सेरेबेलम को टू मतलब राइट सेरेबेलम और लिप सेरेबेलम की जो हेमिस्फेयर है, मतलब सेरेब्रम भी दो हेमिस्फेयर में डिवाइड हुआ है और सेरेबेलम भी दो हेमिस्फेयर में डिवाइड हुआ है। तो जब सेरेबेलम की दो हेमिस्फेयर है वो डिवाइड किया हुआ है, तो वो हमारे पास फाल सेरेबेलाई है। और जो सेरेब्रम की दो पार्ट्स दो सेरेब्रम एक है, लेकिन उसकी जो हेमिस्फेयर होते हैं ना दो है, तो वो दो हेमिस्फेयर राइट और लेफ्ट को सेपरेट करना फाल सेरेब्राई है। जो आखिरी वर्ड्स है वो उसमें चेंज है, ठीक है। और जो सेरेब्रम और सेरेबेलम को सेपरेट करते हैं, मतलब दोनों बड़ी रीजन, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेगमेंटम कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो द हेमिस्फेयर आर इंटरनली कनेक्टेड बाय द वाइट मैटर कॉल्ड कार्पस कैल्यूसम, ठीक है। तो हमारे पास दो हेमिस्फेयर को जब वो कनेक्ट करते हैं तो वो किस जगह पे, वो हमारे पास कार्पस कैल्यूसम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं लूब ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। तो हमारे पास ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज फर्दर सब डिवाइड इनटू फोर लूब, दे आर नेम आफ्टर द बोन एंड कवर द फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। तो फोर है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है और इसी तरीके से टेम्पोरल है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ बोन उसने नाम दिया है, फोर क्या है, लूब्स है, ठीक है। फिर ये एमसीक्यू के लिए याद है कि द सेंट्रल सल्कस सेपरेटेड द फ्रंटल लूप फ्रॉम द पेराइटल लूप, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस क्या है, ये हमारे पास फ्रंटल और पेराइटल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। द लेटरल सल्कस सेपरेट द फ्रंटल लूप फ्रॉम द टेम्पोरल, ठीक है। और इसी तरीके से जो पेराइटल और ऑक्सीपिटल लूप है तो सेपरेट करते हैं पेराइटल की जो लूप है और ऑक्सीपिटल की जो लूप है। तो ये स्मॉल लूप आर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इंसुला, वो हम इंसुला कहते हैं, जो फिफ्थ स्मॉल पार्ट है, लेकिन वो उसमें मतलब नंबरिंग उनको नहीं देते, ठीक है। लेकिन वो बता रहे हैं कि ये फिफ्थ नंबर लूप है, स्मॉल लूप है, ठीक है। विच इज मेड विजिबल बाय रिट्रैक्टिंग और कटिंग अवे सम ऑफ द ओवरलाइंग सेरेब्रम, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेन की एक और स्ट्रक्चर है, इसी तरह ये भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की क्या है, स्ट्रक्चर है और उसमें एरियाज हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बेसल गेंगलिया। तो बेसल गेंगलिया क्या है, ठीक है। तो बेसल गेंगलिया ये एक न्यूक्लियाई है जो हमने ये पहले पार्ट में भी पढ़ा है। अगर आप अपनी पहले पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले पार्ट की जो टर्मिनोलॉजी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है और कंसेप्चुअली, तो वो भी क्या करना है, ज़रूर देखना है। और ये जो है बेसल गेंगलिया क्या है, तो जब deep within each cerebral hemisphere are three nuclei that are collectively called basal ganglia, may also be called basal nuclei. In some textbook, the word is best restricted cluster of neuron outside the central nervous system. देखिए कि ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप ज़रा तवज्जो से सुने कि बेसल गेंगलिया और गेंगलिया क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन करें गेंगलिया। तो गेंगलिया हमारे पास जब कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडी पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हो जाए तो उनको हम गेंगलिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हमारे पास बेसल गेंगलिया का है। तो बेसल गेंगलिया क्या है, ये भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास सेंट्रल नर्व सिस्टम में होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम गेंगलिया से नाम चेंज किया बेसल गेंगलिया का, ठीक है। तो इसमें भी मुख्तलिफ किस्म की क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। द थ्री बेसल गेंगलिया न्यूक्लियाई आर ग्लोबस पेलिडस, बाल फेल शेप के फटमन की पूड लाइक होते हैं, शील पूड और ग्लोब पेलिडस आर कलेक्टिवली कॉल्ड द लिंकिफॉर्म। देखें कि हमारे जब फटमन और ग्लोबस पेलिडस कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे एक और न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उनको हम लिंकिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। वाइल द फटमन एक काउडेड न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्पस स्टेटम, ठीक है। तो जब स्पेक्ट्रम और काउडेड न्यूक्लियस कंबाइन हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्पस स्टेटम कहते हैं। द बेसल गेंगलिया हेल्प रेगुलेट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। कि जब हमारे पास इनिशिएशन और टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट होते हैं ना,
ये भी याद रखें कि बेसल गैंग्लिया का मेन फंक्शन ये है कि इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन दर्ज। ये किसका काम है? ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया का काम है, ठीक है। ये भी हमारे आप देख ले कि पोर्टमन है, काउडेट न्यूक्लियस है, मतलब इसका ग्लोबस पेरिडस है, थैलेमस है, ये सब आपने देखना है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं द लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे पास द लिम्बिक सिस्टम बॉर्डर रिम सिस्टम नेम फॉर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल लूप इज द रिंग ऑफ द कॉर्टिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द कार्पस क्लूसम एंड थैलेमस, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे पास एक रिम सा बना हुआ एक स्ट्रक्चर है कि किस जगह पे, मतलब कार्टिकल सरफेस में, ठीक है। तो ये थैलेमस से क्या है, सराउंड हुआ है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम। द लिम्बिक सिस्टम समटाइम कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, इट इज इंक्लूड द न्यूक्लियर, ठीक है। तो याद रखिए कि लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें और भी दो रीजन है, एक एमिगडेला है और एक हिपोकैम्पस है। तो ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। तो आलमंड जो है एक बादाम की शेप के होते हैं जो एमिगडेला है। इट कंपोज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड क्लोज टू द caudate न्यूक्लियस विच इज़ कंसर्न विद इमोशन, ठीक है। तो हमारे पास एमिगडाला का मेन फंक्शन यही है कि वे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ को, इमोशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेकिन हिपोकैम्पस एक ही मतलब सी और शू शेप होते हैं। इट एक्सटेंड इनटू द फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल विच फंक्शन इन मेमोरी। देखिए कि हमारे पास जो हिपोकैम्पस होते हैं ना, तो ये भी हमारे पास एक लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, कि उसका फंक्शन मेमोरी का होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने थर्ड पार्ट जो है वो स्टडी कर लिया और वीडियो बहुत लेंदी होने जा रही है, तो इसीलिए हम फोर्थ पार्ट में मतलब मेनिंजिस से स्टार्ट करेंगे। तो आपको दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।